जपोगे तो पार लग जाओगे, राधा जपोगे तो पार लग जाओगे। इतना तुम मत सोचो मेरे भगतो, इतना तुम मत सोचो मेरे भगतो। राधा राधा जपो हर घड़ी, राधा राधा जपो हर घड़ी। बाधा तुम्हारी दूर हो जाएगी, बाधा तुम्हारी दूर हो जाएगी। इतना कृपा तुम खुद पर कर लो, इतना कृपा तुम खुद पर कर लो। हर वक्त जप लो राधा राधा, हर वक्त जप लो राधा राधा। राधे राधे, राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस जीवन का सिर्फ एक ही सार है, राधा राधा राधा। हमारा जन्म ही मिला है प्रभु को पाने के लिए भक्तों। प्रभु इतने बड़े दयालु हैं ना कि हमें घर गृहस्थी वाला काम भी दे दिए हैं कि आप घर गृहस्थ में रह के भी आप प्रभु को पाओ, प्रभु को भजो, प्रभु का नाम लो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु की याद करो, प्रभु की भक्ति करो। प्रभु की तरह कोई चीज़ नहीं है, इस बात को समझिए। कोई चीज़ नहीं है। जो आएगा जो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कब जाएगा ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए इस जीवन का कुछ भी पता नहीं है भक्तों। हर वक्त जपिए राधा राधा, सोते जागते उठते खाते पीते। कमाई तो हम यहाँ करते हैं भक्तों, लेकिन हम ऊपर की कमाई नहीं करते। हमें जहाँ जाना है हम वहाँ की कमाई नहीं करते, हम यही कमाई में लगे रहते हैं। बस यही कमाई में हम अपना जीवन गंवा देते हैं। हमें सच्चा कमाई करने का मौका तो प्रभु ने बहुत दिया, लेकिन हम भूल गए प्रभु को भूल गए, प्रभु को याद नहीं करते, प्रभु का नाम नहीं लेते, प्रभु के बारे में सोचते नहीं। बस यही सोचते हैं कितना कमाएं, कितना खाएं, कितना बनाएं, बस यही में हम सोचते रहते हैं। इसी में पूरी जीवन निकल जाती है भक्तों, इसी में पूरा जीवन निकल जाता। आ जाता है बुढ़ापा, बुढ़ापा में भक्ति होती नहीं, कोई कर नहीं पाता। अगर कोई करेगा तो प्रभु की मर्ज़ी से ही करेगा, प्रभु की कृपा से ही करेगा, नहीं तो हर कोई को ऐसा मौका नहीं मिलता भक्तों। इसलिए कि आप जितना समझ सके हैं उतना समझो। हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। हम यहाँ की कमाई करके बैंक में रख लेते हैं, लेकिन हम वहाँ की कमाई नहीं कर पाते, वहाँ की कमाई में छूट जाते हैं। इसलिए भक्तों आप हर वक्त जपिए। जो स्थिति प्रभु ने आपकी दी है, जैसी भी स्थिति आपकी हो, उसी स्थिति में रह के आप तुरंत नाम जपना शुरू कर दीजिए। इसमें विचार मत करिए भक्तों। इसलिए ये जीवन बहुत छलिया है, कब छल के चला जाएगा कुछ पता नहीं। ये छल लेगा, हमें नर्क में भेजेगा, हमें अनंत जन्मों से ऊपर नर्क भोगना पड़ेगा। और नीचे का तो कुत्ता बिल्ली सूअर जो भी बनना है वो तो प्रभु जाने। लेकिन अगर हम भजन करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का भक्ति करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, अगर हम इस जन्म में ना प्रभु को पा सके तो अगला जन्म ऐसा हो कि जो हमें प्रभु के जन्म मिले, प्रभु के जो सेवा करते हैं उसमें जन्म मिले, कि हम प्रभु का नाम शुरू से ले सकें, बचपन से ले सकें। इसलिए भक्तों इस बात को समझिए। प्रभु जो कहते हैं, गुरुदेव जो कहते हैं ना, भाई मरोगे मरोगे मरोगे, इस शब्द को जो सुनता है ना उसका रोह काँप जाता है। क्यों काँप जाता है? कि मरना तो सत्य है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। हम मानते नहीं उस चीज़ को हम जल्द भुलाने की कोशिश करते हैं कि हम मरेंगे। लेकिन नहीं,
हमें भुलाना नहीं है, इस चीज़ को हमें याद रखना है कि हमें मरना है, बस हमें मरना है। मरना है तो सिर्फ अच्छा कार्य करना है, प्रभु का नाम लेना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के सब जनों का सेवा करना है, जीव जंतु का सेवा करना है। जो प्रभु ने आपकी स्थिति दी है, घर गृहस्थी दी है, जितना आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अपने भक्तों को, प्रभु के जनों को, जीव जंतु की सेवा करिए। प्रभु भक्तों जीव जंतु से बहुत खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं हम आपसे क्या बताएं। इसकी कोई तुलना ही नहीं है जो मैं बता सकूं भक्तों, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। एक मेरे द्वार पे आती थी गाय, लाल कलर की गाय थी, और बहुत बूढ़ी, जिससे बूढ़ी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब हमने उसको रोटी देना शुरू किया ना, 1 बार 2 बार 3 बार रोटी देना उसको शुरू किया, तो वो आती थी। जब हम अपने बच्चे के नाम लेके बुलाते थे अभय अभय, तो वो ताकती थी रोटी की में, हमारे मुहारे पे आके खड़ी हो जाती थी कि हमारे घर में अगर हम रोटी भी नहीं बनाते थे, हम उसके लिए रोटी बनाते थे भक्तों, उसके लिए करते थे, रोटी बना के देते थे उसके लिए। हम रोटी बना के पहले से ही रख लेते थे मज़े के, उसके बाद मेरे बच्चे जाके उसे खिलाते थे। तो इतना समझ लीजिए, प्रभु जीव जंतु से बहुत खुश होते हैं भक्तों, बहुत खुश होते हैं। वो हमारी गाय नहीं थी, वो छोड़ी हुई गाय थी, लेकिन हाँ, कोई भी नाम लेके हम अपने बच्चे को बुलाए ना, तुरंत ताकती थी, जैसे लगता था कि हमारा रिश्ता उस गाय से था। इस तरीके से हमारे घर में, हमारे परिवार में जुड़ गया था। रोटी कुछ भी होता था, मैं पहले सोचा था कि हाँ, गाय को ये चीज़ खिलाना है। प्रभु इससे बहुत खुश होते हैं भक्तों, इससे बहुत खुश होते हैं। इस समय मेरे घर में बिल्ली है, वो भी क्या हम उसे कैसे भगा दें, बस घर में बच्चा दी है, हम उसे कैसे भगा दें। छोटे छोटे बच्चे, उसकी आँखें नहीं खुली, हम उसे कैसे भगा दें। आप प्रभु से प्रेम करेंगे ना भक्तों, आपके अंदर जीव जंतु से इतना लगाव हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्यों परिवर्तन हो रहा है। इसलिए प्रभु सबसे ज़्यादा अपने जनों से प्रेम करते हैं। अपने जनों मतलब साधु संत उनकी जान है। गुरुदेव साधु संत जो है ना, इनमें प्रभु के जान है। अगर हम प्रभु के जान को अगर हम उनमें जुड़ जाएं, उनके कहने पे चलने लगे और जीव जंतु की सेवा करने लगे, तब तो क्या बात है, तब तो कोई बात नहीं है भक्तों। चाहे गलती हो चाहे ना गलती हो, उसे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अच्छा कर्म करें। प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से जुड़े हुए हैं तो अच्छा कर्म करिए, प्रभु के जनों का सेवा करिए, प्रभु के जीव जंतु जो हैं उनकी सेवा करिए। उसी से आपका पाप नष्ट होगा, उसी से प्रभु मिलेंगे भक्तों। और हमें बैठना नहीं है, हमें सच्चा कमाई करना है। सच्चा कमाई का मतलब इतना सच्चा कमाई करें भक्तों कि जितना हम अपने जीवन में कभी ऐसा कमाई ना की हो। इसलिए ये बल जो आता है ना, कहने पे नहीं आता। जैसे कोई कह दिया, हमने सुन लिया, वो मैंने कह के आपको दोहरा दिया, ऐसे कहने पे कुछ नहीं आएगा, वो भाव ही नहीं आएगा। पहली बात कहने पे हाँ आएगा भाव तब जब आपके अंदर नाम जब चलेगा, आप प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु के हर वक्त याद करेंगे, तब आपके हृदय से इतना अटल अटल बात निकलेगा भक्तों कि आप खुद आश्चर्य में पड़ जाओगे कि हमने तो कभी नहीं सोचा था, ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, किस लिए बोल दिया। लेकिन आप प्रभु से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए ऐसा शब्द निकलता है। पहली बात, प्रभु खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। प्रभु खुश हैं कि नहीं खुश हैं, इस बात को समझिए। प्रभु आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, प्रभु आपकी बातें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब कि जब आप किसी साधु संत की वाणी, जो भी हो वाणी, आपको इतना प्यारा लगे कि उनके साधु संत के लिए आपके अंदर ना इतना आनंद आए कि आप उन्हें बलैया लेने पे मजबूर हो जाएं।
बलैया लेने का मतलब बलैया कैसे लिया जाता है? बलैया तो वही लिया जाता है ना जो अपना है। तो हमारे प्रभु खुश हैं तो समझ जाइए कि हम गुरु से जुड़े हुए हैं तो हम प्रभु खुश हैं। हम जीव जंतु की सेवा करते हैं, हमारे अंदर कोई बल नहीं है तो भी हम यही सोचते हैं प्रभु इसकी भला करना, तब प्रभु खुश हैं। सबके प्रति आपके अंदर दया आए तब प्रभु खुश है। इतना समझ लिए भक्तों, कितना आप गिनाएं। प्रभु बहुत खुश है। प्रभु पहली बात तो दिखते नहीं हैं इसलिए कि हमारे अंदर वो बल ही नहीं है, हमारे अंदर वो अनुभव ही नहीं है। मतलब कि दिखने का मतलब कि हम वो चीज़ अनुभव करें। जैसे कि कोई चीज़ आपने सोचा प्रभु के बारे में, वो चीज़ आपके आगे तुरंत हो गया, तो वो नाम इतना चमत्कार नाम है भक्तों को। वो बल आपको इतना जल्दी दे देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मेरे अंदर ऐसा इससे परिवर्तन हो गया। मैंने कभी ऐसे सोचा था, आज कैसे चुटकियों में हो गया। ऐसे वैसे नहीं होगा। जब तक नाम नहीं जप करेंगे तब तक वो बल नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। इसलिए सोते जागते खाते पीते रटिए राधा 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 राधा। राधा से ही बाधा दूर होगा भक्तों, और कोई चीज़ नहीं है। मरना तो तय है, इस बात को तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें तय करना है मर के हमें जाना कहाँ है। इस बात को आप समझिए। हमें तय करना है कि हमें जाना कहाँ है मर के। हमें नरक में जाना है कि हमें प्रभु के पास जाना है कि स्वर्ग में जाना है। इस बात को समझिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको प्रभु को पाने के अंदर प्रभु के पाने के लिए आपको इतना ज़्यादा उत्साह हो जाएगा, जितना कि इंसान को भूख लगने पे इंसान भोजन करता है, इतना उत्साह हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं प्रभु के पास चलना, चाहते हैं प्रभु की सेवा करना, चाहते हैं कि हम अच्छा कर्म करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। इस मतलब कि हम चाहते तो हैं करना, प्रभु की सेवा भी करना चाहते हैं, प्रभु का जनों का सेवा भी करना चाहते हैं, नाम भी जपना चाहते हैं। जो प्रभु की सेवा है वो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। मतलब कि यही बात है ना कि हम कर नहीं पाते। तो करने का मतलब यही है भक्तों कि आप जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक वो आपकी स्थिति नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जब तक आप पूरी तरीके से नाम जपना नहीं शुरू करेंगे। मतलब कि आपने दिन भर में 50 माला किया, एक बात बता रहे हैं, दिन भर में आपने 50 माला की, 50 माला से थोड़ा थोड़ा लेके 50 माला की, या 25 माला या 20 माला या जितना भी आप कर सके उतना आपने माला किया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद तो यही ना, दिन भर में हम क्या लें, क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे करें, कैसे ना करें, वैसे करें वैसे करें, हम किसी के बारे में गलत सोचें, ऐसे बोलें ऐसे बोलें। ये जो चीज़ है ना भक्तों, ये हटेगा ही नहीं। हटेगा तब जब आपके अंदर हमेशा नाम जप कर चलेगा। आपने 10 माला 20 माला कर लिया, उसके बाद फिर वही गृहस्थ में लग गए। गृहस्थ में लगे मतलब कि हम वही फिर टेंशन, दुनियादारी, किसका क्या, किसने मेरे साथ ऐसा किया, किसने मेरे साथ गलत किया, किसके बारे में मैं कितना गलत बोलूं, कितना गलत सोचूं, तो वो चीज़ हमें अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा इसलिए कि हमने 10 माला की, 10 माला करके धर दी, माला करके धर दिया, फिर वही कर्म करने लगे, गलत काम, गलत सोचना, गलत विचार करना, ये सब हम सोचने लगे, करने लगे, तो वो चीज़ अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्रभु के नाम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप भले न बैठ के माला जपिए, प्रभु ये भी नहीं कहते हैं कि अपना कार्य छोड़ के तुम बैठ के माला जपो। प्रभु कहते हैं तुम कर्म करो, प्रभु कहते हैं तुम कर्म करो, कर्म से ही तुम्हारे मुक्ति मिल जाएगी, तुम मुझे पालोगे। लेकिन हमें कर्म कैसा करना है, हमें ये सोचना है। इस बात को समझिए। कर्म कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये प्रभु ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। हमारा अनंत जन्मों से पाप हमारे साथ आता है भक्तों, वही पाप हमें प्रभु से पहली बार जोड़ने नहीं देता।
प्रभु में लगने नहीं देता, प्रभु का नाम लेने नहीं देता। इसलिए नहीं लेने देता भक्तों कि हमारे अंदर अनंत जन्मों का पाप बसा है। तो हम जब सच्चे प्रभु के तरफ चलते हैं ना, तो मन तो खैर शुरू में लगेगा, उसके बाद आपका मन फिर गिरा देगा। मतलब क्रोध में, निंदा में, चुगली में, इतने गलत शब्द बोलने में, गलत शब्द सोचने में आपको गिरा देगा। आप तब बचे रहेंगे भक्तों जब आपके अंदर 24 घंटा नाम चलेगा। मतलब कि बैठ के माला जपना है तो जपिए, वो बात नहीं है, जपना ही चाहिए। लेकिन आपको उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते हुए, आप जो घर गृहस्थी का काम करते हैं, नौकरी व्यवहार करते हैं, हर कर्म करते हुए अगर प्रभु को पाना शुरू कर दिया तब तो क्या बात है। तब आपको प्रभु में मिल जाएंगे, प्रभु के जन भी मिल जाएंगे। प्रभु के प्रति आपको इतना ममता हो जाए कि प्रभु के सिवा आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मांग ही ख़त्म हो जाएगा भक्तों। लेकिन हाँ, प्रभु जो कहते हैं ना कि तुम मुझे भजो मैं तुम्हारा सब करूँगा, तो सत्य है। प्रभु को भज को तो देखिए, प्रभु का नाम लेकर तो देखिए भक्तों, प्रभु का नाम जप कर तो देखिए। सोते जागते उठते बैठते बस हमें चलाना है मशीन की तरह जीप। लेकिन हम कहने तो आसान है, लेकिन कर नहीं पाते। जब कर नहीं पाएंगे तो हम गिर जाएंगे भाई। इसीलिए हम कहती हूँ, ज़बरदस्ती नाम जप करिए, ज़बरदस्ती प्रभु से जुड़िए, ज़बरदस्ती प्रभु की सेवा करिए, ज़बरदस्ती प्रभु की भक्ति करिए। इतना आनंद में रहिए, इतना आनंद में रहिए कि प्रभु के सिवा आपको कुछ अच्छा ही ना लगे। ये तो सत्य है, प्रभु के सिवा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। प्रभु ही हैं, प्रभु ही सब बने हैं। लेकिन हमें बस दोष दिखाई देता है, प्रभु नहीं दिखाई देते। दिखाई तब देंगे, समझ तब आएगा जब आप हमेशा नाम जप करेंगे। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त नाम जप करेंगे। इतना नाम जप करिए कि आपके अंदर से रोह से नाम निकलने लगे भक्तों। बस हम तो हर कर्म करते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं करते हैं, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, प्रभु के नाम नहीं लेते। तो इसलिए हमें नाम जपना ही जपना है। बस इतना मान लीजिए, जितना हो सके नाम जप करिए, जितना हो सके प्रभु की सेवा करिए, जितना हो सके आप प्रभु के जनों की सेवा करिए, जीव जंतु की सेवा करिए। जितना आपकी स्थिति प्रभु ने दी है, आप एक दो की सेवा करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि जो आसपास के गौ माता दिखाते हैं उनको सेवा करिए, जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करिए। इससे प्रभु आपके बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे भक्तों, बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। अपने आप आपके अहम छूट जाएगा। जितने कि हम अहम करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपने आप छूट जाएगा। बस आप विश्वास के साथ नाम जपना शुरू कर दीजिए। इतना नाम जपिए, इतना अपने नाम को बढ़ाइए कि जितना दुनिया में कोई चीज़ हमें ना दे सके। बस इतना है कि राधा 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 राधा, बस इसी को पकड़िए। आप राधा नहीं जप सकते तो कोई बात नहीं, आपको जो नाम प्रिय लगे उसी को जपिए। लेकिन हाँ, जो गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई राधा राधा जपोगे मरोगे, मरना है, याद रखो मरना है, हमें मरना है तो नाम जपना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, हमें बार बार याद धराते हैं कि हमें मरना है। हम भले भूल जाएं, लेकिन गुरुदेव सब बताते हैं कि हमें मरना है भाई, नाम जप करो, सही कमाई कर लो। हम यहाँ की कमाई में तो लगे रहते हैं, प्रभु की कमाई में नहीं लगे रहते। प्रभु के जाने के लिए हम तैयारी नहीं करते। हम अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म मतलब कि प्रभु ये नहीं कहते तुम दिन भर बैठ के माला जप करो, दिन भर बैठ के मेरी सेवा करो। तुम करो, चाहे 2 ही मिनट करो मेरा सेवा भाव, लेकिन अपने जो घर गृहस्थी है, जो प्रभु की नौकरी व्यापार है, उसको करते हुए नाम लीजिए। बस नाम लीजिए, भले आप सेवा मत करिए, लेकिन नाम लीजिए। इसी से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा भक्तों, इसी से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मैंने अभी तक गुरु के पास नहीं गई हूँ भक्तों, लेकिन हाँ, मैं गुरु की वचनों को सुनती हूँ, उस पर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुदेव की कृपा से, मेरे कन्हैया की कृपा से मैं उनके कहने पे चलने की कोशिश करती हूँ।
नाम लेती हूँ। गुरुदेव कहते हैं भाई मेरा कहना मानिए, तुम नाम जप करो। वो चीज़ मैं लेती हूँ, करती हूँ गुरुदेव के कहने पे। इसी से हमें हमारा परिवर्तन हुआ है भक्तों, नाम से ही हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है। नहीं तो हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख प्रयास कर लें, लेकिन हम प्रभु से नहीं जुड़ पाएंगे। हम सब में दोष दिखाई देगा। लेकिन जब नाम जपना शुरू करेंगे तो दोष आपका चुटकी में हट जाएगा, सबसे प्रेम हो जाएगा आपको। आप तो हमें अभी हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं ना, पूरा दुनिया से आपको प्रेम हो जाएगा कि हमें हमारा सब परिवार है, पूरा दुनिया हमारा परिवार लगेगा। इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानियां नहीं, कोई नफ़रत नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें बस रटना है राधा 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 राधा, सच्चा कमाई करना है। कौन कौन राधा नाम लेता है आप हमें आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन राधा नाम लेता है। राधे राधे।